कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 28 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। और आज सवेरे ही मम्मी जी चली गई हैं जंगल। तो सोनम जी सोच रही थी कि आज हम खाने में क्या बनाएं। तो हम सवेरे ही दुकान से लेकर आ गए थे ये दाल। तो सोनम जी अब दाल बनाने के लिए रख रही हैं। नाश्ता सवेरे ही बना लिया था और नाश्ता करने के बाद मम्मी जी चली गई थी जंगल। और उसके बाद फिर सोनम जी अब लग जाती हैं खाना बनाने के लिए। और आपको तो पता ही है, गांव में कुछ लोग चाय नाश्ता तो नहीं करते हैं, सवेरे रोटी बना लेते हैं। और हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं कि अगर इनको रोटी मिले ना मिले मगर इनको सवेरे सवेरे चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। तो सवेरे ही सोनम जी चाय बना लेती हैं। और कभी सोनम जी अगर लेट उठती हैं तो मम्मी जी सवेरे उठकर चाय नाश्ता बना लेती हैं। तो अभी सोनम जी रख रही हैं दाल पकने के लिए गैस चूल्हे पर। सोनम ने कुकर में दाल पकने के लिए रख दी है गैस चूल्हे पर और अब लग गई हैं झाड़ू लगाने के लिए। और एक दिन ही पहले ही पोछा लगा दिया था, तो आज तो पोछा लगाएंगे नहीं। तो आज सोनम जी सवेरे सवेरे झाड़ू इसलिए लगा रही हैं क्योंकि बच्चे अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। नहीं तो उठ जाते हैं ना तो परेशान करते हैं, कुछ काम नहीं करने देते हैं। तो जब तक दाल बनती है जब तक सोनम झाड़ू लगा देती हैं पूरे घर में। और देखिए ये कमरा है जिसमें मम्मी जी आराम करती हैं। सबसे ज़्यादा सामान इसी कमरे में रखा हुआ है। देखिए पंखे भी रखे हुए हैं, दो टीवी रखे हुए हैं। क्योंकि एक टीवी जो आप सोनम के पीछे देख रहे हो ये टीवी हमारा पुराना टीवी है जो अभी बंद पड़ा हुआ है, ख़राब हो चुका है ये। और ये फ्रंट में आप देख रहे हो टीवी, ये हमारे भाई जी देकर गए हैं, बड़े भाई। जो हमारे अभी बड़े भाई बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते। आपको हम आज उनका घर भी दिखाने वाले हैं, अगले ब्लॉग में हम आपको उनका घर भी दिखाएंगे। तो सोनम जी अब बैठ जाती हैं आटा लगाकर रोटी बनाने के लिए। अभी आटा लगा रही हैं और दाल भी हमारी पकने वाली है। और हमें भी अभी दूसरे घर जाना है क्योंकि मम्मी जी दूध रख कर गई हैं और दूध का फिर से मावा निकालना है आज। और लीजिए हम आ गए हैं अब दूसरे घर। और आकर हमने सबसे पहले इसमें कढ़ाई रख दी है मिट्टी के चूल्हे पर और लकड़ी भी लगा दी है। और लेकर आते हैं दूध का डब्बा और इसमें पलट देते हैं हम कढ़ाई में दूध। और अब बैठकर इसको अच्छे से पकाएंगे। और एक दिन पहले हमने मावा निकाला था ना तो वो थोड़ा कम पड़ गया था, तो मम्मी जी बोली कि 2 दिन का मावा निकालना है दूध पकाकर। तो अब हम बैठ जाते हैं इसको पकाने के लिए। चूल्हे पर हम दूध इसलिए पका रहे हैं क्योंकि हमारे गैस की बचत हो जाती है। नहीं तो अगर हम इसको गैस चूल्हे पर पकाएंगे ना तो काफ़ी गैस लग जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर आकर जो है ना दूध पका रहे हैं। और देखिए हमारा एक तरफ हमारा दूध पक रहा है और सोनम जी हमारे लिए लेकर आ रही हैं रोटी, क्योंकि बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए रोटी यहीं लेकर आऊँगी, यहीं खा लेना। तो सोनम जी देखिए दाल बनाने के बाद इन्होंने चावल बनाए और चावल लेकर आई हैं और रोटी लेकर आई हैं। जी यहाँ पर आपके भैया जी दूध पका रहे थे और मैं यहाँ पर इनके लिए खाना लेकर आ गई हूँ और खाना खा रहे हैं बैठकर। कैसी लगी है दाल की? दाल बढ़िया बनाई है, अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। उसको देख लियो, चला दियो अच्छे से। इसको दूध को चला देती हूँ। उबाल तो आ गया है। तो मावा हमने बना लिया है और सोनम जी अब झाड़ू लगा रही हैं मिट्टी के चूल्हे पर। और अब झाड़ू लगाने के बाद हम जाएंगे घर। लीजिए अब सारा काम निपटाने के बाद यहाँ का अब चल रहे हैं घर। तो लीजिए हमने दूध पकाकर देखिए निकाल लिया है मावा, क्योंकि हमने कल भी निकाला था और आज भी निकाला है। 2 दिन का सामटा करके हम इसकी मिठाई बनाएंगे और दिखाएंगे आपको हम आखिर क्या बनाने वाले हैं इस दिवाली पर मिठाई में। तो चलिए चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया है, दोपहर के बज गए 12:30। घर जाने के बाद सोनम जी आ जाती हैं फिर से यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर। और शाम के अभी बजे हैं 5 और मम्मी जी भी अभी आई नहीं है क्योंकि वे आज जंगल से जाने के बाद फिर दोबारा चली गई थी दवाई लेने के लिए शहर। तो अभी तक आई नहीं है। और भैंस भी हमारी अभी ऐसी खड़ी हुई है, अभी दूध भी निकालना है इनका भैंसों का। तो हम जाते हैं घर और घर से लेकर आते हैं अपना दूध निकालने के लिए डब्बा और टिफिन। तो हम बैठ जाते हैं भैंसों का दूध निकालने के लिए।
धीरे धीरे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है भैंस के नीचे, फिर भी हमको ये दूध देने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मम्मी जी भी अभी आई नहीं थी, क्योंकि हम कभी कभी बैठते हैं ना दूध निकालने के लिए, तो हमको भैंस थोड़ा परेशान करती है, हमको दूध आसानी से नहीं निकालने देती है। और तभी मम्मी जी आ जाती हैं अचानक से, और मम्मी जी बैठ जाती हैं फिर दूध निकालने के लिए। और काफ़ी टाइम भी हो चुका था और हम आ गए थे घर। और घर आने के बाद फिर हम आ गए छत पर घूमने के लिए, कुछ देर छत पर तो घूमे। लीजिए, अब हम पुराने घर का सभी काम निपटा कर आ गए हैं। और आपके भैया जी से तो भैंसों का दूध निकला ही नहीं था, और मम्मी जी ने दूध निकाला है भैंसों का। और अब आ गए हैं हम। देखिए, खाना मैंने तैयार कर दिया है खाने के लिए, और अब आपके भैया जी खाना खाएंगे। क्या क्या चीज़ है? मम्मी जी ने खाना खा लिया है, सुबह से खाना नहीं खाया था क्योंकि मम्मी दवाई लेने के लिए गई थी, और अभी आई थी और आते ही भैंस का दूध निकालने के लिए चली गई। और देखा तो आपके भैया जी निकाला था, इनसे निकला नहीं। बहुत दिनों बाद निकाला था ना, आज निकला नहीं हमसे। तो चलिए अब बैठकर खाना खा लेते हैं। देखिए खाने में क्या क्या है। दाल की रेसिपी है, और चावल है, और प्याज है, और अचार है। तो चलिए बैठकर खाना खाते हैं। तो खा लो, किताब से खाना खाएगी बेटा। सब लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और दोपहर सोनम ने बनाई थी दाल, और अभी तो सब्जी नहीं बनाई थी, थोड़ा अचार रखते हैं और थोड़ी दाल रखी हुई थी, तो अभी इसी खा रहे हैं। और आपको तो पता ही है, अगर मम्मी जी थोड़ा और लेट हो जाती हैं तो ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और हमसे दूध भी नहीं। तो लीजिए, अब हमने खाना खा लिया है, और नल पर काफी सारे बर्तन हो गए हैं, और अब उनको धुलने के लिए जा रही हूँ। अब ले जाती हूँ पहन। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और हम आपको बहुत चीज़ दिखाने वाले हैं जो हम आज खरीद कर लेकर आए हैं। अभी आप इंतजार करिए। अभी सोनम जी बर्तन धुल रही हैं, क्योंकि आज धनतेरस था, तो धनतेरस पर हमने आज कुछ सामान खरीद कर लेकर आए हम। तो वीडियो में जुड़े रहिए, और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो खाना खाने के बाद सोनम जी बैठ जाती हैं सारे बर्तनों को धुलने के लिए। और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, रात के बज चुके हैं 8, और अभी सोनम जी बर्तन धुल रही हैं। और बर्तन धुलने के बाद फिर सारे बर्तनों को अच्छे से रख देती हैं। तो लीजिए, अब मैंने बर्तन भी धुल कर रख दिए हैं, और अब बैठ गए हैं हम दोनों जने आराम करने के लिए। और मम्मी भी यहाँ पर ही बैठी थी। अब मम्मी चली गई हैं सोने के लिए। और आज हम आपको बताते हैं कि आज धनतेरस पे हमने क्या क्या खरीदा है, तो हम आपको अभी दिखाते हैं। लेकर आना। और मेरे दोनों बच्चे भी सो गए हैं, देखिए। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, रात के बज गए हैं 9:30। और तो ये देखिए आप, देखिए हमने खरीदे हैं आज धनतेरस पे मिट्टी के बर्तन। भाई आप सोच रहे होंगे कि आज हमने कोई खास चीज़ खरीदी है, तो देखिए हमने खाली ये खरीदी है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास थे, क्योंकि हम मार्केट तो जा नहीं पाए। तो आज गली गली गांव में बिकने आए थे कुल्हड़ और देवले। हमारे यहाँ कुल्हे बोलते हैं इनको, ये जो होती है ना, हमारे यहाँ इनको कुल्हे बोलते हैं। तो आज ये खरीदे हैं हमने, ये देवले हैं। ये हमारे यहाँ देवला बोलते हैं इसको, देवला, ये दिया को। और ये सरैया है, जिसमें चिराग बलता है, बड़ा चिराग बलता है गोवर्धन के दिन। तो आज हमने यहीं पर गेट के सामने ही बिकने के लिए आए थे, तो यहाँ पर देखिए हमने थाली भरकर खरीदे हैं आज मिट्टी के बर्तन। और आज धनतेरस पर हमने सिर्फ यही खरीदे हैं। और एक झाड़ू लेकर आई है मम्मी, झाड़ू रखी है वहाँ पर। झाड़ू भी खरीदी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना। तो चलिए, बस हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि आज हमने धनतेरस पे क्या खास चीज़ खरीदी है। तो चलिए, अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, रात के 10 बजने वाले हैं अब, और हम भी जाग रहे हैं। और हमें भी नींद आ रही है, आंखों में नींद भर रही है। देख रही हैं आप, तो देख रहे होंगे वीडियो में। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।